Welcome back to the Entrant, where we just don't make you learn, we make you learn better. In this video, we will talk about the case of Joseph Shine versus UOI. And if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि adultery is no more an offense under section 492 of IPC. तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ और आप समझिए कि adultery का कॉन्सेप्ट क्या है, adultery की डेफिनेशन क्या है. Adultery is extramarital sexual intercourse other than one's own spouse. जिसका मतलब कि अगर आपकी शादी हो रखी है और ध्यान से ये सिर्फ एक मैन के लिए था, नॉट फॉर अ वुमेन, कि अगर आपकी शादी हो गई है और आप किसी और की बीवी के संग जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वहां पे आप एडल्ट्री कमिट करेंगे और इसके लिए कुछ 5 साल की सजा भी दी जाती थी. तो अब देखिए जो पेटिशनर थे वो कोर्ट में क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कतें लगती हैं इस सेक्शन में और यहाँ पे दिक्कतें थी. अब पहली दिक्कत क्या थी कि सेक्शन 492 क्रिमिनलाइज तो करता है, लेकिन वो क्रिमिनलाइज किस चीज को करता है, वो करता है एक मैन की एक्टिविटीज को, और वहीं अगर वो काम एक वुमेन करती है तो वो क्राइम नहीं है. और अगर प्रोसिक्यूशन किसी को चार्ज भी करेगी तो वो चार्ज करेगी सिर्फ एक मैन को, एक वुमेन को नहीं. जैसे कि ये 4 लोग हैं और इन 4 में से ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है. तो इस मैन ने इस आदमी की वाइफ के संग सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, पर वो इसमें इसका कंसेंट था और इसका भी कंसेंट था. तो क्राइम तो 2 लोगों ने किया है ना, एक ने तो नहीं किया, तो सजा एक को क्यों मिलेगी. तो यहाँ पे यही दिक्कत थी. और यहाँ पे दूसरी दिक्कत ये थी कि जैसे कि ये 3 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और ये थर्ड कोई वुमेन है, और इसकी शादी नहीं हुई है. तो अगर हस्बैंड और उस थर्ड पार्टी की बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पे भी तो एडल्ट्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडल्ट्री नहीं है. तो यहाँ पे तो इस जो वाइफ थी उसके संग तो अन्याय हुआ ना, उसकी तो शादी खराब हुई. तो यहाँ पे दूसरी दिक्कत तो ये थी. और फिर इस केस में वुमेन जो होती है वो कोई भी केस लेके नहीं आ सकती है मैन के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे एडल्ट्री नहीं हुई. तो ये बहुत ही नाइंसाफी होती है. और 497 वायलेट करता आर्टिकल 14 को, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी नहीं थी यहाँ पे. अगर मैन को ट्रीटमेंट मिलता है पनिशमेंट का तो वहां वुमेन को भी मिलना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे सिर्फ मैन को ही क्रिमिनलाइज पनिशमेंट मिलती है. और जो पेटिशनर की लास्ट प्रे थी कि इस सेक्शन में वुमेन को एज अ टूल यूज किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो फिर कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 497 जो कि एडल्ट्री है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया था. और कोर्ट ने ये बोला कि एडल्ट्री इज नो मोर अ क्राइम बट इट कैन बी यूज्ड एज अ पॉइंट फॉर डिवोर्स. जैसे कि 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड वाइफ, और इस हस्बैंड की इस वाइफ संग अफेयर चलता है, तो इन दोनों के पास ये राइट होगा कि ये इन दोनों का अफेयर को लेके एक डाइवोर्स का ग्राउंड खड़ा कर सकते हैं. तो आप समझ गए ना कि इस केस में क्या क्या हुआ. तो इस केस में बस इतना ही. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.